Assalamu alaikum students. How are you? Hope you will be fine and enjoying good health. Dear students, before starting of this lecture, kindly subscribe this channel for receiving more educational videos. You can see that subscribe button is located below in this video screen. Dear students, now we will come towards the today topic, which is about the investigating plants, and this topic is taken from Science Class 2, Chapter number 2. Students, here is the outline of today's lecture. Number 1, what are plants? पौधे क्या हैं? Types of plants. पौधों की कौन कौन सी इकसाम होती हैं? Where do plants grow? पौधे कहाँ कहाँ grow करते हैं? Hibiscus plant. ये क्या होता है हाइबिस्कस प्लांट? पार्ट्स ऑफ प्लांट, पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं? सम यूजेस ऑफ प्लांट्स, पौधों के यूजेस के मतलब हम पढ़ेंगे. सम कॉमन प्लांट्स अराउंड यू, और आपके इर्द गिर्द जितने पौधे हैं हम उनके मतलब स्टडी करेंगे. एंड पॉइंट टू रिमेंबर, एट द एंड हम अपने लेक्चर को पूरा रिकॉल करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे और इस लेक्चर के अंदर क्या क्या था. What are plants? Students, a plant is a living thing that grows in the earth and has a stem, leaves and roots. जैसा कि प्लांट भी हमारी तरह, पौधे जो होते हैं वो भी हमारी तरह एक जिंदा चीजें होती हैं और उसके पार्ट्स हैं स्टेम, लीव्स एंड रूट. Plants present everywhere around us, some on land and some underwater. Plants आपके इर्द गिर्द पाए जाते हैं. कुछ पौधे जो होते हैं वो जमीन पे खुश्की पे उगते हैं और कुछ पानी के अंदर होते हैं, जैसे एल्गी भी आप देख सकते हैं पानी के अंदर. There are many kinds of plants. Some are small and some are big in size, shape and color. कुछ पौधे जो होते हैं छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ की साइज डिफरेंट होते हैं, उनके कलर्स भी मुख्तलिफ होते हैं. ये भी आप अपनी सराउंडिंग में इजीली देख सकते हैं. Plants are living things like human beings, but they does not move from one place to another place, but they grow. Students, जैसा कि हम कह सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जो पौधे हैं वो आपकी तरह लिविंग थिंग्स हैं. जैसे आप सांस लेते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं. आप ग्रो करते हैं, पौधे भी ग्रो करते हैं. फूड लेते हैं, और बट उनमें ये डिफरेंस है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते आपकी तरह. ठीक है, दे कैन रिप्रोड्यूस एज वेल. प्लांट्स दे नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो एज लाइक ह्यूमन बीइंग. आपकी तरह हमें जिस तरह सनलाइट की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, एयर की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से इन सब चीज़ों की प्लांट्स को भी अपनी फूड तैयार करने के लिए ज़रूरत होती है, ताकि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपनी फूड तैयार कर सकें. फोटोसिंथेसिस बेटा मैं यहाँ थोड़ा सा बताती चलूँ कि फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन प्रिपेयर. फोटोसिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. ठीक है, प्लांट्स इस प्रोसेस से अपनी फूड, अपनी खुराक तैयार करते हैं. Now we will discuss types of plants. Following are some types of plants. Number 1, trees. बेटा ट्रीज आपने देखे होंगे, दरख्त जिसे हम बोलते हैं. दीज आर वेरी बिग, ये बहुत बड़े होते हैं, टॉल होते हैं, लंबे होते हैं और स्ट्रांग होते हैं. स्ट्रांग प्लांट्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रीज. ट्रीज हैविंग मेनी शेप्स एंड ब्रांचेस. इनकी बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की शेप्स होती हैं, उनकी ब्रांचेस होती हैं. और ट्रीज लिव फॉर मेनी ईयर्स एंड मेनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट लिव ऑन ट्रीज. आपने देखा होगा कि ये स्पैरो, चिड़िया वगैरह अपने घोंसले वगैरह बनाती हैं, वो भी दरख्तों के ऊपर आपने बहुत सारी दफा ऑब्जर्व किया होगा. एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज आर बेनियान ट्रीज, कोकोनट ट्री, मैंगो ट्री एक्सेट्रा. shrubs. Next हम shrubs के मतलब पढ़ेंगे. Students, shrubs are smaller than tree and they had hard stem. ठीक है, ट्री से तो छोटे होते हैं लेकिन इनका जो स्टेम होता है वो सख्त होता है. Their structure is like bushy and had many branches and these branches grow close to the ground. जमीन के साथ साथ उगते हैं. इनकी क्योंकि हाइट कम होती है ना, तो that's why these are different from plants. Some example of shrubs you can see in this picture, like rose plant,
jasmine plant and cotton plant. Next, herbs. Herbs are small green plants. They have soft and green stem. Their life is very short. ये बहुत कम अरसे के लिए जिंदा रहते हैं. They are also using in different medicines like mint plant. You can see in this picture. तुलसी plant ये इसकी एग्जाम्पल भी है और ये मेडिसिन के तौर पे भी यूज होते हैं. Next, these are the climbers and creepers. Students, some plants have very weak stem. They cannot grow. इनका जो stem होता है बहुत कमजोर सा होता है और ये grow नहीं कर सकते और इसीलिए ये straight होते हैं. They need some support to grow और इस support को लेके straightly ये चलते जाते हैं. These plants are called climber. Dear students, example of climber plant is money plant. You can see in this picture money plant. And we are now going toward creepers. Some plants grow along the ground. They are called creepers. बिल्कुल जमीन के साथ साथ चलते हैं इसलिए इनको क्या बोलते हैं क्रीपर क्योंकि ये ग्राउंड के साथ साथ ग्रो करते हैं. इनकी जो एग्जांपल है दैट इज वाटरमेलन. Now, where do plants grow? Plants grow at different places, on land, on mountainous places, and water and under the water. Students, जो जमीन के ऊपर भी कुछ प्लांट ग्रो करते हैं, माउंटेन्स के ऊपर भी, जमीन के ऊपर जैसे कुछ गर्म जगहों पर ग्रो करते हैं, कुछ पहाड़ों के ऊपर ठंडी जगहों पर ग्रो करते हैं और वाटर और अंडर द वाटर भी ग्रो करते हैं. जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, कोकोनट ट्री ग्रो इन वार्म प्लेसेस नियर द सी. बिकॉज ये समुंदर के साथ साथ जो किनारा होता है वहां पे कोकोनट ट्री आपको मिलेगा देखने को. और साथ पाइन ट्री ये माउंटेनियस ट्री है, ये पहाड़ों के ऊपर ग्रो करता है और ये ठंडी जगहों पे ग्रो करता है. हाइबिस्कस प्लांट, जैसा कि आपको ये पिक्चर नजर आ रही है, दिस इज अ हाइबिस्कस प्लांट. इट हैज मेनी पार्ट्स. इसके बहुत सारे हिस्से हैं लाइक big red flowers, it has green leaves, it has hard stem, it has roots which are under the ground. Now we are going to study about some parts of plant. Plants have different parts. They have roots, stem, and leaves. They bud, flower, fruits, and seed. Following parts will discuss in detail. Number 1, root, जैसा कि आपको पिक्चर में भी नजर आ रही है, stem, leaves, buds, and flower. Part number 1, that is root. Students, all plants have roots. Roots grow down into the soil. जैसा कि आपको पिक्चर में नजर आ रही है, ब्राउन कलर की और इसकी साथ इसकी ना डिफरेंट ब्रांचेस भी आपको नजर आ रही हैं. रूट टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल. ये जमीन से क्या लेती हैं? वाटर लेती हैं और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक सप्लाई करती हैं. रूट्स हैव मेनी स्मॉल ब्रांचेस और दीज आर ब्रांचेस आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. बिल्कुल धागे की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है. नेक्स्ट, स्टेम. द स्टेम इज बिटवीन द रूट एंड लीफ. जो आपका स्टेम होता है वो लीफ आपके पौधे के जो पत्ते होते हैं उसके और जड़ों के दरमियान में जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड स्टेम. प्लांट हैव स्टेम while the tree have trunk between roots and leaf. जैसा कि आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा, स्टेम जो है वो किस किस के बिटवीन है और ट्रंक किसको बोलते हैं. बेसिकली ट्रंक जो है वो ट्री का होता है और स्टेम जो होता है वो प्लांट का होता है. ट्रंक इज वेरी हार्ड इन स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू स्टेम. नेक्स्ट वी आर गोइंग टुवर्ड लीव्स. पत्ते जो होते हैं पौधे के, प्लांट्स हैव लीव्स व्हिच ग्रो ऑन स्टेम. ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? स्टेम के ऊपर. लीव्स आर डिफरेंट शेप्स एंड साइज. लीव्स आर यूजली ग्रीन. ग्रीन क्यों होते हैं? बेसिकली इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल का जो फंक्शन होता है दैट इज यूटिलाइज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड. ठीक है, और वो फूड आपको बता चुकी हूँ कि वो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में तैयार करता है. लीव्स चेंज देयर कलर व्हेन दे बिकम ओल्ड. दे टर्न फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन. सोन द लीव्स ड्रॉप ऑफ द स्टेम. जैसा कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, एक लीफ ग्रीन कलर का है, दूसरा ब्राउन कलर का है. जो ग्रीन लीफ है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल.
Next part is bud. Student, bud develop on the plant before growing flower on the plant. फूल बनने से पहले जो एक पार्ट ग्रो करता है, that is called bud. Then these bud unfold and turn into the flower. जो कि आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है कि पहले bud बना है, फिर flower बना है. Next part that is more attractive and more beautiful part of the plant, that is called flower. Flowers are beautiful part of a plant. We like flower for their colors, shape and smell. The basic function of flower is to produce fruit. इसका जो काम क्या है, फ्रूट को तैयार करना है, पैदा करना है. और nectar is the sugary substance in a flower that attract insects and animal. जो नेक्टर आपको नजर आ रहा है पिक्चर में, ये क्या करता है, ये मीठा एक सब्सटेंस होता है फूल के अंदर, जो कि इंसेक्ट्स को और एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है. इसको वो चूसते हैं और फिर वो नेक्स्ट आगे इसको स्प्रेड करते हैं. इस तरह पॉलिनेशन होती है, वो हम नेक्स्ट बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे. बीज कलेक्ट नेक्टर्स टू मेक हनी. इस तरीके से जो हनी भी होती है वो नेक्टर के ऊपर बैठती है और वो हनी शहद तैयार करती है. Next, we are going to discuss uses of plants. कि plants से हमें क्या फायदा मिल सकता है. Plants are very useful to us because we get many things from them. Number one, plants gives us food. हमें पौधे क्या देते हैं, हमें उनसे फूड मिलती है. Plants keep air clean and fresh. Plants हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, फ्रेश रखते हैं, हमें फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं. We get grains, vegetables and fruits from plants. हम अपनी ये जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि हम प्लांट्स से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डिफरेंट काइंड्स की हम लेते हैं और हम प्लांट्स पे सरवाइव करते हैं. बेसिकली प्लांट्स आर प्रोड्यूसर एंड वी आर द कंज्यूमर. वी ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स आर द ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स आर द कंज्यूमर एंड प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर. प्लांट्स हमारे लिए फूड तैयार करते हैं और एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग उसको खाते हैं. दैट्स व्हाई वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, और हम लोग जो हैं वो क्या है, कंज्यूमर. हम उन्हें कंज्यूम करते हैं. Students, here are the some common trees in your surrounding. That is mango tree, grass, palm tree, and corn plant. You can see in the picture as well. Students, now we are going to recall our lesson. Points to remember. Number one, plants are very useful us. कि पौधे हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पौधों से हम फूड लेते हैं, पौधे एटमॉस्फेयर को क्लीन रखते हैं, हमें फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं, पौधों से हम फ्रूट हासिल करते हैं. इसके अलावा हम प्लांट से ये जो आपके घर में फर्नीचर लगा हुआ है वो भी हम उससे लेते हैं वुड के थ्रू. और उसके अलावा प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. प्लांट्स की मैंने आपको जैसे कि मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स पढ़ाई थी. ट्रीज जिसे बोलते हैं, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. ट्री जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ट्री जो है बड़ा टॉल और स्ट्रॉन्ग किस्म के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें ट्री बोलते हैं. और जो श्रब्स होते हैं उनका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है लेकिन वो ट्री से छोटे होते हैं और उनकी हाइट भी कम होती है. दैट इज कॉल्ड श्रब्स. एंड नेक्स्ट हर्ब्स वीक प्लांट्स को बोलते हैं. एंड क्लाइंबर एंड क्रीपर जो हैं वो क्लाइंबर जो जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है, जो मसलन एक किसी प्लांट के ऊपर उसके साथ अटैच होके अपनी ग्रोथ कंप्लीट करते हैं, ग्रो करते हैं, उसको बोलते हैं क्लाइंबर. और जो ग्राउंड के साथ चलते हैं जो पौधे, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर, क्योंकि वो ग्राउंड के साथ ग्रो करते हैं. नेक्स्ट parts of plants, as we have discussed earlier के जो पौधे के जो हिस्से होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट. रूट जैसे आपको पता है कि जो रूट को जड़ बोलते हैं उर्दू में, और जो रूट है इसका फंक्शन ये होता है कि जो जमीन से मिनरल्स एंड वाटर को कंडक्ट करती है, लेती है और वो पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाती है. स्टेम है. नेक्स्ट लीव्स जो आपको बता चुकी हूँ कि ग्रीन कलर के होते हैं और इनके अंदर क्या होती है, पौधे की पूरी फूड तैयार होती है और इसको किचन भी बोलते हैं. प्लांट्स के किचन को पौधे को किचन भी बोलते हैं और फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है और फूड तैयार होती है. नेक्स्ट फ्लावर एंड फ्रूट. नेक्स्ट प्लांट्स मेक इन्वायरमेंट ग्रीन एंड क्लीन.
तो पौधे, और आपको ये भी मैं साथ बताती चलूं कि बच्चों, आप जिसने एक दरख्त लगाया उसे जन्नत में घर बनाया। अपने सराउंडिंग को साफ रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी सराउंडिंग में प्लांट्स लगाएं और उनकी केयर करें। जैसा कि आपने अपने फौजी फाउंडेशन में भी आपने जो प्लांट्स लगाए थे, तो आप देखें ना, इस तरह घरों में भी आप अपने इर्द गिर्द प्लांट्स लगाएं और उनकी केयर करें, उन्हें बड़ा करें।